गुड़हल के प्लांट की बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गई है देखिए, और इसी वजह से ना इसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई थी। जब इस तरह किसी भी प्लांट की रूट बाउंड हो जाती है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। देखिए ये मेरे गार्डन में ना गुड़हल का प्लांट लगा है। इस प्लांट को इस छोटे से ड्रम में लगे हुए 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। और पिछले साल तो गर्मियों में देखिए थोड़े बहुत फूल आए थे, लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा फूल आते हैं भर भर के पौधे में, तो वैसा कोई फूल इसमें नहीं आए कि मन खुश हो जाए देखे कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं, थोड़े बहुत ही फूल आए थे। और जो भी इस प्लांट को फर्टिलाइज़र है वो मैं हमेशा समय समय पर देती आई हूँ। मैंने कभी भी इस प्लांट को कभी फर्टिलाइज़र कोई मिस नहीं की या कभी लेट नहीं किया कि बहुत देर के बाद फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। समय समय पर देती आई हूँ। लेकिन इसके बावजूद फरवरी का महीना आ गया है और इस प्लांट में अभी तक एक भी बड नहीं आई है। और इतनी केयर के बावजूद अब तो इसकी पत्तियां भी कुछ पीली पड़ना शुरू हो गई हैं। और गर्मियों में इस प्लांट से ज़्यादा फूल लेने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इसकी एक्स्ट्रा केयर की जाए, जिससे हम गर्मियों में इस प्लांट से ज़्यादा फूल ले सकें। जब किसी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और उसमें फूल नहीं आ रहे या बड भी बन नहीं रही, या बड आती तो है लेकिन वो गिर जाती है और पत्तियां पीली हो रही हैं, तो इसका मतलब होता है कि उस प्लांट की रूट बाउंड होगी। देखिए जैसे जो इसकी रूट आपको नज़र आ रही है, तो मतलब कि इसकी रूट बाउंड हो गई। और जब मैं इसको पानी देती हूँ तभी ये प्लांट सूखा ही रहता है, सारा पानी इसका एकदम से बाहर निकल जाता है। जब भी इस तरह के कुछ सिम्टम नज़र आएँ तो समझ लेना चाहिए कि आपके प्लांट की रूट बाउंड हो गई है। तो अभी हम इसकी रूट निकाल कर चेक करेंगे। पौधे को बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा हम ड्रम को साइडों से थपथपा लेंगे और थोड़ा सा जो साइडों की मिट्टी है ना उसको थोड़ा सा ढीली करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा प्लांट आसानी से बाहर आ सके। देखिए इस प्लांट की काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी सी रूट्स आपको ऊपर नज़र आ रही होंगी। इसी वजह से इसकी ग्रोथ रुकी हुई थी और इसी वजह से ही इसकी फ्लावरिंग भी नहीं हो रही थी। आप अपने गमले को हर तरफ से इस तरह से थपथपाइए। जब आप इस तरह से थपथपाते हैं तो आपका जो प्लांट है वो बहुत आसानी से आराम से गमले की मिट्टी को छोड़ देता है और आप इसे खींच के इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए गुड़हल के प्लांट की कितनी ज़्यादा रूट बाउंड हो गई है। देखिए ऐसा तो मुझे लगता था कि इसकी रूट बाउंड हो गई होगी और इसलिए इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इसकी रूट इतनी ज़्यादा बाउंड हो गई होगी, इसलिए इसकी ग्रोथ रुकी हुई है। जब इस तरह से रूट बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो और रूट को फैलने के लिए आपके गमले में जगह नहीं मिलती है, तो इसलिए उस प्लांट की ग्रोथ रुकती है और इसीलिए उसके ऊपर फूल नहीं आते। और अगर कोई बड बन भी जाती है तो इसलिए वो बड गिर जाती है, क्योंकि पूरी तरह से उस तक जो हम खाद वगैरह देते हैं उसका न्यूट्रिशन पहुंच नहीं पाता। जो गुड़हल के प्लांट की बड़ी बड़ी सी रूट्स हैं उस सभी को हमने इस तरह से काट देना है। देखिए कितनी बड़ी रूट है इसकी और सभी बड़ी रूट्स को हमने इस तरह काट कर अलग कर लेना है। नीचे की सारी बड़ी बड़ी रूट्स काटने के बाद ऊपर की जो छोटी छोटी सी रूट्स आपको नज़र आ रही होंगी, इन सब को भी हमने इसी तरह से काट लेना है। गुड़हल के प्लांट की सभी बड़ी ही रूट्स को हमने इस तरह से काट दिया है। देखिए कितनी ज़्यादा इसकी रूट्स बढ़ गई थी। इसकी जो नीचे की मिट्टी है ना वो इस तरह से हमने झाड़ कर अलग कर लेनी है ताकि हम अपने प्लांट के लिए नई मिट्टी तैयार करके उसमें उसे लगा सकें। देखिए इसकी मिट्टी झाड़ने के बाद ना कुछ और रूट्स बाहर आ गई हैं, इनको भी हम इस तरह से काट लेंगे। और ये प्लांट हमारा पूरी तरह से रूट्स की काट छाँट करने के बाद ग्रो करने के लिए दोबारा तैयार हो गया है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे धूप में इस तरह से रख दूँगी और तब तक मैं इसके लिए मिट्टी तैयार कर लेती हूँ। मैं इसे दोबारा इसी छोटे से ड्रम में लगा दूँगी और ये छोटा सा गमले का टूटा हुआ पीस लिया है मैंने इसमें रखने के लिए। देखिए अगर आपके प्लांट को थोड़ी सी फंगस लग गई है तो आप उसका गमला और मिट्टी दोनों ही चेंज करें, लेकिन मेरे प्लांट की सिर्फ रूट ही बाउंड हुई थी, कोई फंगस नहीं लगी थी, तो इसलिए मैंने उसी गमले का दोबारा इस्तेमाल किया है। इस प्लांट के लिए जो मिट्टी मैंने ली है देखिए सिंपल गार्डन सॉइल 40% और ये मेरी किचन वेस्ट से तैयार खाद है। एक तो ये बारीक वाली खाद है जो छानने के बाद निकली और दूसरी वो मोटी वाली खाद है। और ये एक मुट्ठी मैंने बायो एंजाइम लिया है। जो मैंने किचन वेस्ट वाली खाद ली है उसकी जगह पर आप बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने बोन मील ली है। बोन मील की जगह पर अगर आप एग शेल का पाउडर बनाकर उसका इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
और ये मैंने नीम खली ली है। नीम खली हमारे प्लांट्स को फंगस लगने से बचाती है। और ये मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्तेमाल होने वाली रेत ली है, इससे हमारी मिट्टी बढ़िया तैयार होती है। और ये मैंने 1 चम्मच के करीब हल्दी ली है। हल्दी मैंने इसलिए ली है क्योंकि अभी हमने प्लांट्स की रूट्स की कटिंग की है, तो उसके लिए हल्दी मिक्स करना बहुत अच्छा रहता है। और अब मिट्टी में हम सारी खादों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिट्टी मैंने सिर्फ एक गमले के लिए ही तैयार की है, जिसमें कि मैंने गुड़हल का प्लांट लगाना है। देखिए, किसी भी प्लांट को लगाने के लिए आपकी जो मिट्टी है वो इस तरह की भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। इस तरह की मिट्टी में हमारा प्लांट भी बहुत अच्छा ग्रो करते हैं और उसकी रूट्स भी बहुत अच्छी डेवलप होती हैं। प्लांट को लगाने के लिए अभी हम छोटे से ड्रम में मिट्टी भर लेंगे और जो इस प्लांट की रूट्स हमने काट के रखी हैं उसको भी बीच में ही डाल देंगे। धीरे धीरे उनकी भी खाद बन जाएगी। मिट्टी डालने के बाद अभी हम गुड़हल का प्लांट बीच में खड़ा कर देंगे। देखिए, इस प्लांट को हमने बिल्कुल सेंटर में खड़ा करना है और इसकी साइडों के ऊपर इस तरह से हम मिट्टी डाल देंगे। और मिट्टी डालने के बाद इसको हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करते जाएंगे ताकि बीच में कोई भी बबल ना रहे। और अभी हम इसको पानी लगा देंगे। पानी हम थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे ताकि बीच में मिट्टी के कोई भी एयर बबल होगा तो वो निकल जाएगा। और इस तरह प्लांट ट्रांसफ़र करने के बाद अगर आप पहली बार पानी लगा रहे हैं तो इतना पानी लगाएं कि जो नीचे सुराख है उसमें से पानी बाहर आ जाए। अभी हम इस प्लांट को धूप में ही रखेंगे क्योंकि इन दिनों सर्दी है, ज़्यादा तेज़ तो धूप होती नहीं है। और कम से कम 15 दिन के बाद मैं इस प्लांट की ब्रांच की कटिंग करूँगी, क्योंकि जब आप किसी भी प्लांट की रूट्स की कटिंग करते हैं तो उसके साथ ही उसकी ब्रांच की कटिंग ना करें, नहीं तो हमारा जो प्लांट है वो टेंशन में आ जाता है। और मैं अभी इस प्लांट को इसी तरह से छोड़ दूंगी। कम से कम 12 से 15 दिन के बाद मैं इसकी ब्रांच की कटिंग करूंगी। कटिंग करने से हमारा जो प्लांट है वो खूब फैल फूल जाएगा और गर्मियों में हमें इससे फूल ज़्यादा मिलेंगे। देखिए, मेरी इस गुड़हल के प्लांट की जो रूट्स की कटिंग मैंने की थी उसको कम से कम 15 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। तो आज मैं इसकी जो ब्रांच है ना उनकी कटिंग करूँगी। ब्रांच की कटिंग करने से नई ब्रांच निकलती हैं और पौधा हमारा खूब फैलता फूलता है। अभी हम इसकी ब्रांच की कटिंग करेंगे। तो देखिए, पहली कटिंग मैं यहाँ से करूँगी। जो इसकी ज़्यादा बड़ी ही ब्रांच हैं उनकी हम कटिंग कर देंगे और जो कुछ ब्रांच ना अंदर की तरफ ज़्यादा हैं उनकी भी कटिंग करेंगे, ताकि जो हमारा प्लांट है वो अंदर से थोड़ा सा खाली हो जाए। और जो नीचे की तरफ झुकी हुई ब्रांच है उनकी भी कटिंग कर देंगे। जितनी भी इसकी झुकी हुई ब्रांच थी और जो प्लांट के अंदर की ब्रांच थी उन सभी की कटिंग हमने कर ली है। सारी ब्रांच की कटिंग करने के बाद जो अगला काम हमने करना है वो ये है कि हम थोड़ी सी हल्दी लेंगे। देखिए, 1 चमचे के करीब मैंने हल्दी ली है और थोड़ा सा ना मैंने इसमें पानी मिक्स कर लिया है। और इस हल्दी को ना जहाँ जहाँ से मैंने ब्रांच की कटिंग की है उसके ऊपर लगा दूंगी। इससे लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम किसी भी प्लांट की ब्रांच की कटिंग करते हैं तो वहाँ पर फंगस लगने का थोड़ा सा डर होता है। तो इस तरह हल्दी लगाने से उन ब्रांच को फंगस नहीं लगता। सारी ही कटिंग की ही ब्रांच को हमने हल्दी लगा दी है। इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रखकर अगर आपके गुड़हल के प्लांट के ऊपर फूल नहीं आ रहे हैं, आप ज़्यादा फूल चाहते हैं, आप अपने गुड़हल के प्लांट पर ढेरों फूल पा सकते हैं। एक तो उसकी मिट्टी चेंज करके, दूसरा उसकी ब्रांच की कुछ कटिंग करके और उसकी रूट्स की प्रूनिंग करके। इस तरह के कुछ काम करके आप अपने गुड़हल के प्लांट पर गर्मियों में ढेरों फूल पा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।